नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल ई ज्ञान मित्र पर मैं दिनेश देसले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मराठी माध्यम के लिए रचना विभाग के अंतर्गत जो गद्य आकलन का प्रश्न आता है वह पढ़ने वाले हैं। गद्य आकलन क्या होता है? सबसे पहले ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। गद्य आकलन का उद्देश्य यह है कि जो गद्य दिया गया है उसमें आपको परीक्षा में एक परिचय दिया जाता है, या कोई भी जनरली जो हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर समझना अच्छी तरह से, उसका बोध होना जरूरी होता है, उसका आकलन होना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़े ना तो उसके अंदर की बारीकियों को भी समझे, उसे कहते आकलन होना। दूसरा, लेखक उस परिच्छेद के माध्यम से या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, उस गद्य में आए हुए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं, ये समझना ये भी महत्वपूर्ण होता है। और प्रश्न बनाना यह बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल्य है। भाषा में जो है यह प्रश्नों की निर्मित एक अत्यंत कुशलता का कार्य है, और जो भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है, जो किसी गद्य हो या पद्य हो, जो ठीक से समझ पाता है वही ठीक तरह से प्रश्न बना सकता है। तो इस उद्देश्य से रचना विभाग के अंतर्गत प्रश्न 5वां इसके अंतर्गत आता है, गद्य आकलन। अब ये क्या है, इसके संबंध में कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें रचना विभाग यह विभाग 5वां होता है, और इसके अंतर्गत आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा गद्य आकलन पर। इसके अंतर्गत ये प्रश्न 5वां अ में दूसरा प्रश्न होगा, और इसके अंतर्गत आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा। लगभग 100 से लेकर 120 तक शब्दों का एक परिच्छेद दिया जाता है साधारणतः, और आपको फिर करना क्या है, उस परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न बनाने हैं। याद रखिए, हमें प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 4 प्रश्न बनाने हैं, है ना। तो वो परिच्छेद जो दिया गया है उसको पढ़ना और उस पर प्रश्न बनाना। 4 प्रश्न बनाने होंगे, हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इस प्रकार से प्रश्न 5(2) जो है यह 4 अंकों के लिए है। अब कुछ और बातें, जब हम ये प्रश्न बनाने लगते हैं या फिर गद्य आकलन पर आते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे कुछ भी प्रश्न लिख देते हैं, तो ऐसा न हो। प्रश्न हमेशा सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण होना चाहिए, और समर्पक अर्थात उस परिच्छेद से या जिस विषय पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, समर्पक होना चाहिए। इधर उधर कुछ भी बातें हो जाए ऐसे नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो गद्यांश में परीक्षा में दिया गया है, प्रश्न पत्र में जो गद्यांश दिया गया है उस पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कोई विषय आपका परिचित हो और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस विषय से संबंधित बाहर से किसी विषय पर प्रश्न बना दे और वह लिख दे, ऐसा नहीं होता है। जो परिच्छेद है उसके मुद्दों पर आधारित ही हमें प्रश्न बनाना है। अगली बात, प्रश्न ऐसा बनाना है कि जिसका उत्तर एक वाक्य में आए। बहुत मतलब लंबा उत्तर हो जाए 3-4 वाक्य में, ऐसा प्रश्न बनाना नहीं अपेक्षित है। यहाँ पर अपेक्षित यह है कि आप ऐसा प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर एक वाक्य में, हो सकता है एक शब्द में भी आए, पर छोटा सा प्रश्न। सिर्फ यहाँ हमें अपेक्षित यह है कि आप प्रश्न बनाए, उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। इससे परीक्षा में क्या होगा, आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो बिना वजह उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न लिखने के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है। जब तक आप प्रश्न नहीं लगाएंगे तो ये समझा ही नहीं जाएगा, माना ही नहीं जाएगा कि यह प्रश्न चिन्ह है। तो
हम तो जानते ही है कि भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। तो प्रश्नार्थक अगर आपका वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्न होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब प्रश्न बनाने से पहले प्रत्यक्ष कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब प्रश्नवाचक शब्द तो बहुत सारे हैं, कौन, कब, कहाँ, कैसा, कितना, किसका, किसकी, किसके, कहाँ, क्यों। पर ये जो शब्द है यह कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम परिच्छेद पर आधारित प्रश्न बना रहे हैं व्यक्ति के लिए, तो कौन, किसे, किसको, किसकी, किसका, किसने या फिर किससे, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी कार्य की पद्धति, स्वरूप, तरीका, इसके बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक शब्दों में कैसे, इस शब्द का समावेश आपको करना है। जो आप प्रश्न बना रहे हैं वो आप पूछे कि कैसे किया। आगे, अगर किसी कार्य की मात्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए आपका कितना। अंतर, अर्थात कोई अंतर के बारे में अगर परिच्छेद में वाक्य आया है और उस पर आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप कहां तक इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी घटना का कारण जानने वाला आपको प्रश्न पूछना है तो उसके लिए आप क्यों इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु के बारे में जानकारी चाहती है तो क्या, इस शब्द के द्वारा आप प्रश्न बना सकते हैं। अगर किसी घटना का समय आप जानना चाहते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई तो आप कब इस शब्द का प्रयोग करें। और अगर आप किसी घटना का या कोई भी प्रसंग हो आया हुआ या कोई भी चीज है तो स्थान, जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नवाचक शब्दों को अगर ठीक से दिमाग में बिठा लिया हमने तो निश्चित ही आपका जो ये काम है प्रश्न बनाना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम प्रत्यक्ष एक परिच्छेद लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है प्रश्न बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम पूरे परिच्छेद का एक बार वाचन कर लीजिए, क्योंकि गद्य आकलन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस गद्य का आकलन होना। तो सबसे पहले परिच्छेद को ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरा काम कीजिए कि जो एक एक वाक्य है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अगर आपके पास समय नहीं है तो प्रश्न बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक एक वाक्य पर ध्यान कीजिए और जो वाक्य आपने पढ़ा है उसके बाद कोशिश कीजिए कि उस वाक्य में किस मुद्दे पर बल दिया गया है, कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है, और फिर उसी मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाकर आप प्रश्न बना सकते हैं। चलिए प्रत्यक्ष तौर पर हम देखते हैं। एक परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है, देखिए। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है, वह जिस समाज में रहता है उसकी पूरी जानकारी चाहता है। यहाँ से लेकर तो अनिच्छा प्रकट करे यहाँ तक ये परिच्छेद दिया गया है। समय के अभाव में हम पूरा नहीं पढ़ते, आप जरूर पूरा पढ़िए परिच्छेद। हमने क्या किया है कि इस परिच्छेद को 3 भागों में विभाजित कर लिया, आपकी आसानी से आपको समझ में आया इसलिए। यहाँ देखिए जो परिच्छेद में छोटे छोटे 3 परिच्छेद थे हमने उसको यहाँ पर विभाजित कर लिया है। अब ये देखिए पहला वाक्य, मैंने आपको कहा था कि पहले प्रश्न बनाने के लिए क्या कीजिए, वाक्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो पहला वाक्य है मनुष्य, यहाँ से मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा लगता है आपको? राइट, जिज्ञासु। तो इसको निकाल दीजिए। और हमने देखा था कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसा, स्वभाव के बारे में हमें जानना है तो प्रश्न आएगा कैसा। तो पूरा वाक्य जैसा का वैसा रखिए, सिर्फ जैसे प्रश्न हमने यहाँ बनाया देखिए, सिर्फ ये शब्द कैसा डाल दीजिए, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, बन गया एक प्रश्न। अगला प्रश्न हमने बनाया मनुष्य क्या चाहता है। यहाँ देखिए इस बहाने
वह शेष दुनिया से जुड़ना चाहता है। यहां पर वह, यह शक्य, तो आप एक बात याद रखिए कि परीक्षा में प्रश्न लिखते समय सर्वनामों का उपयोग कम कीजिए, और जिस व्यक्ति की चर्चा यहाँ हो रही है, यहाँ पर मनुष्य की चर्चा हो रही है, तो इसलिए यहाँ प्रश्न भी मनुष्य पर ही दिया गया है, तो आप भी प्रश्न वैसे ही बनाइए। मनुष्य क्या चाहता है, ये हमने प्रश्न बनाया है। तो इस बहाने यहाँ पर देखिए, यहां से लेकर ये एक वाक्य है, इस बहाने वह शेष दुनिया से जुड़ना चाहता है। तो इसमें महत्वपूर्ण वाक्य कौन सा है? शेष दुनिया से जुड़ना। तो हमने उसी बात पर आधारित प्रश्न बना लिया, मनुष्य क्या चाहता है। अगला देखिए, इसी प्रवृत्ति के कारण ही समाचार पत्र का उदय हुआ। कौन सी प्रवृत्ति? शेष दुनिया से जुड़ने की प्रवृत्ति। तो इस पर हमने प्रश्न बना लिया। देखिए, समाचार पत्र के उदय का कारण क्या है? ये वाक्य जो था हमारा लास्ट वाला, इस पर आधारित हमने, इस प्रकार से एक एक वाक्य पर आप अगर फोकस करते जाएंगे तो प्रश्न बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे और एक उसी जो हमारा बड़ा परिचय था उसका एक हिस्सा यहाँ पर लिया गया है। देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र इंडिया गजेट नाम से प्रकाशित हुआ। इसको हमने, इस वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द है इंडिया गजेट, तो हमने क्या किया, इस पर प्रश्न बना लिया। भारत में पहला समाचार पत्र, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा? इंडिया गजेट उत्तर आ गया। आगे देखिए, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन कोलकाता से प्रकाशित हुआ। फिर इस पर यहां से यहां तक एक प्रश्न और बना लिया। हिंदी का, यहां देखिए, हिंदी भाषा से प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा? या फिर उदंत मार्तंड कहां से प्रकाशित हुआ, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार आप अगर छोटे छोटे वाक्यों पर फोकस करते हैं तो आपको प्रश्न बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और हिस्सा यहाँ पर आगे लिया है उसी परिचय का, देखिए, समाचार पत्र मनुष्य को विश्व भर से जोड़ता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बना सकते हैं, समाचार पत्र क्या कार्य करता है? ठीक है। दूसरा, प्राप्त होते ही सारे संसार की महत्वपूर्ण जानकारियां समाचार पत्र द्वारा उपलब्ध होती है। तो समाचार पत्र हमें क्या उपलब्ध कराता है? ये भी दूसरा प्रश्न इस वाक्य में बन सकता है। अगला प्रश्न जो हमने बनाया है, समाचार पत्र को कौन सी उपमा दी गई है? यहाँ पर देखिए, समाचार पत्र लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। तो इस वाक्य में सजग प्रहरी ये जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसलिए हमने इस पर आधारित प्रश्न तैयार किया कि समाचार पत्र लोकतंत्र का, समाचार पत्र को कौन सी उपमा दी गई है, यह प्रश्न बन सकता है। आगे, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यकता है? अगला वाक्य यहां से हमने लिया, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता सब कुछ जाने और अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करे। इस वाक्य पर हमने प्रश्न बना लिया। जो महत्वपूर्ण बात थी ये वाली, इसी को हमने प्रश्नार्थक बनाया और लिखा, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। बहुत ही आसान कार्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से छोटे से परिच्छेद से हमने लगभग कितने प्रश्न बना लिए? 7 प्रश्न बना लिए। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मनुष्य क्या चाहता है, समाचार पत्र के उदय का कारण क्या है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा हो, हिंदी भाषा से में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा, समाचार पत्र को कौन सी उपमा दी गई है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 7 प्रश्न हमने इस परिच्छेद पर आधारित बना लिए हैं। 9 भी बन सकते थे, 10 भी बन सकते थे, पर एग्जाम में आपको तो सिर्फ 4 बनाने हैं। तो बहुत आसान तरीका है। प्रश्नवाचक शब्दों को ध्यान में रखिए और एक एक वाक्य पर केंद्रित ध्यान कीजिए अपना, और महत्वपूर्ण शब्द खोजिए, उसको निकाल कर वहां पर सिर्फ प्रश्नार्थक शब्द रख दीजिए। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और परीक्षा भी आपकी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।